हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता हुआ होगा, मैं अपना रोज़ आप लोग के साथ पोर्टफोलियो शेयर करता हूं और जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट में अप डाउन्स होते हैं, जो भी निगेटिव जाता है और पॉजिटिव जाता है, तो भी मैं बने रहता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। और आप लोग को भी यही बोलता हूं कि जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा लगभग 8 साल 10 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक एफडी वगैरह कर सकते हैं अगर 1 साल 2 साल के लिए करना है तो। जैसा कि मेरा टारगेट है 10 साल में 1 करोड़ का, उसी के अनुसार मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं। और जो भी मेरा 15,000 का भी SIP चल रहा है और मैं 10% के हिसाब से उसको हमेशा इंक्रीज करूंगा हर साल। तो इस टाइप से मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि 1 साल में हमको 10 साल में 1 करोड़ कमाना है, इसलिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। और मैं अब मेरा SIP 6 फंड में चल रहा है। जो भी मेरे बहुत सारे फंड्स जो लिए थे वो सबको स्किप कर दिया और लास्ट में मैंने लगभग 6 फंड्स ही रखा है, जिसमें 3 स्मॉल कैप हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा। 3 स्मॉल कैप हमें मेरे हिसाब से अच्छा है। आप लोग जितना भी रह सकते हैं, लेकिन मुझे 3 स्मॉल कैप लगा के रखना चाहिए। मिड कैप जो है मुझे मैंने 2 रखा है, और एक सेक्टोरियल फंड मैंने रखा है और एक मैंने फ्लैक्सी कैप रखा है। तो यही 3 2 5 6 1 7 फंड मेरे भी है, जिसमें से सेक्टोरियल फंड में मेरा SIP नहीं चल रहा है, सिर्फ मैंने इसमें लमसम किया है। और 6 फंड जो है जिसमें मेरा SIP चल रहा है और लमसम भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में जो मैंने किया है 20 कंपनियों में टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक, और टोटल 1,72,175 रुपया अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और 1,81,000 जो कि उसका बढ़कर हुआ है इतना। और टोटल रिटर्न की बात करें तो टोटल रिटर्न अभी मेरा 89,121 रुपया टोटल रिटर्न दिख रहा है। वही बात करें मैं अपना म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में मैंने कुछ स्किप किया है, जो कि मैंने ये सब अभी प्रोसेस में है, जो कि स्किप किया है। तो हो जाएगा आज तक में टोटल हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल 9 इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, लेकिन अब कुछ देर बाद ये 7 हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्किप कर दिया है टोटल जो भी फंड्स हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट की अभी अगर हम बात करें तो 1,98,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, जो कि 2,09,000 के आसपास हो गया है। 10,000 के आसपास टोटल 5.43 के आसपास का रिटर्न अभी तक हमको मिला है। तो ये था रिटर्न की बात। और मेरे फंड्स में दिखा दे रहा हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप जो मैंने स्किप कर दिया है इसको, HDFC मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल कंपनी मैंने स्किप कर दिया है ब्लू चिप फंड को। और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, पर एक फ्लैक्सी कैप फंड है, और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो ये सब फंड मैंने रखा है अभी, और एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी मैंने अभी रखा है। अब बात करें आप लोग के कमेंट की, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो सोच रहे हैं कि कुछ कमेंट्स भी मैं ले लूँ। क्रेजी बॉय का बोलना है कि स्मॉल कैप ज़्यादा ही ले लिए हो आप। मेरे ख्याल से स्मॉल कैप 1-2 रख के बाकी किसी और में इन्वेस्ट कर सकते हो। HDFC डिफेंस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ देख सकते हो। देखिए भाई, 1-2 फंड आपके हिसाब से ठीक है। मुझे लगा कि 3 स्मॉल कैप अच्छा है रखना डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये तीनों स्मॉल कैप में ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए मैंने सोच समझ के ये तीनों फंड लिया है।
तो आपके अनुसार जो ठीक लगे आप वो करिए। मुझे 3 स्मॉल कैप रखना, मुझे रिस्क लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मैंने 3 फंड लिए हैं। सर मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ समझना है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। विनोद जी का मैसेज आया है। टाटा स्मॉल कैप फंड, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सब में 500 इसमें 1000 डाला है। मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप नहीं होगा, मिड कैप होगा ये। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप है, HDFC मिड कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप, प्राग फ्लैक्सी कैप फंड। तो अपने स्मॉल कैप बहुत सारा ले रखा है। एक बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको 2 या 3 स्मॉल कैप कर सकते हैं आप, और आपकी जैसा और सब तो ठीक ही है फंड, बस स्मॉल कैप को जितना भी आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है उसको शॉर्ट कर लीजिए। जैसे कि टाटा, SBI और निपॉन, ये तीनों रख लीजिए। इसी में जो भी और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। मेरे हिसाब से 3 स्मॉल कैप मोर देन ज़्यादा है, तो यही रखिएगा तो बहुत है। पेटीएम मनी पे NAV 2-3 दिन बाद मिलता है, परेशान हो गया हूँ। पेटीएम मनी का तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर 2-3 दिन बाद का मिल रहा है तब तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा आपका फंड सेम है। हाँ, हो सकता है भाई। मेरा फंड मैंने आप लोग को शेयर किया है इसलिए कि आप लोग भी मेरे शेयर से अपना शेयर मिला सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि अपने सोच समझ कर ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं, किसी को देख कर नहीं बनाएं। इन्वेस्ट करते रहो, अगर बीच में कहीं मर गए, किसी को पता चलेगा कि ये पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा बढ़ चुका है, उससे पहले भी तो मर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, हाँ ये तो बात है कि आप मर सकते हैं, इसलिए कोई फैमिली मेम्बर को तो बताना होगा कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसलिए ठीक रहता है। आपको फैमिली मेम्बर को बताना ही होगा। भाई मैंने SIP का ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन 1 दिन बाद वो फेल हो रहा है, लिखा आ रहा है फेल। तो ये कोई टेक्निकल इशू होगा भाई, तो इसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम है आपका। तो ये था, कुछ कमेंट्स मैंने लिए हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप लोग बताइएगा। और अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो अप्स या डाउन्स होगा ये कहना मुश्किल है अभी। अगर ज़्यादा डाउन हुआ तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए बोल दूंगा कि कितना आपको उसमें करना है, लमसम कितना करना है कितना नहीं करना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियो जो भी आएगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।